हस्बैंड जो है मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लोगों के सामने गालियाँ देना या बेइज़्ज़त करना, ये सब गाली दे के बात करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक लड़की अपने हस्बैंड से चाहती है, जो कि मेरे हस्बैंड द्वारा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बार उनको समझाया कि मेरी भी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप मेरे से अच्छे से बात किया करो। लेकिन हर बात पे मतलब वो नॉर्मल मेरा नाम तो लेते ही नहीं है, बस गंदी-गंदी गालियाँ दे के बात करते हैं। सो बहुत टाइम हो गया ये सब चीज़ें सुन-सुन के, समझाया नहीं समझे। फिर लास्ट में मुझे यही लगा कि ऐसे ज़िंदगी नहीं कट सकती है, और फिर मैंने ही डिसाइड किया कि मुझे अब नहीं रहना है उनके साथ और मैं अपनी माँ के पास हूँ। शादी कब हुई थी आपकी? शादी मैम 2016 में हुई थी। पति के साथ कितने समय तक रहे? मैम वैसे तो 8 साल हो चुके हैं शादी को, पति के साथ 8 साल मतलब हो चुके हैं शादी को, लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा घर पे ही रहता है मेरे मायके में, क्योंकि बार-बार यही सब चीज़ें होती है, बार-बार उनके द्वारा मतलब चीज़ें बिगड़ जाती है, फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ, फिर वो मना के फिर ले जाते हैं मुझे बहला-फुसला के, फिर मैं आई अपने घर। मतलब ये चीज़ें बार-बार चलती है, लेकिन फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि ऐसे पूरी ज़िंदगी नहीं कटेगी, और उनमें सुधरने के भी कोई चांसेस नहीं है, वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, बस गलत-गलत शब्द यूज़ करते हैं मेरे लिए। अब बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैम वो मुझसे आरती करके तो बोलते ही नहीं है, सिर्फ़ उनकी लैंग्वेज यही रहती है भोसड़ी। तो ये बताइए मैम कि क्या मैं भोसड़ी हूँ? या फिर ये वर्ड इतना गंदा है कि कोई भी, ये वर्ड बहुत गंदा लगता है अपने आप में, और कोई भी लड़के को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी बीवी से इस तरीके से बात करे। बहुत बार समझाती हूँ कि ऐसे आप बात करोगे तो बच्चे पे भी गलत असर पड़ेगा, लेकिन वो समझते नहीं है। उनका ये जवाब रहता है, बच्चा है वो तो सुनेगा तो सीखेगा। तो ये क्या जवाब हुई? आप अपने बच्चे को जैसे शिक्षा दोगे, बच्चा वैसा ही सुनेगा और सीखेगा। आज आप बोल रहे हो, कल को वो बच्चा किसी और लड़की पे भी यूज़ करेगा, या क्या पता वो मुझे ही वैसे शब्द बोल के बुलाए या फिर आपको ही बुलाए। तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो बार बार वही चीज़ें गलत करते हैं, और फिर लोगों के सामने इंसल्ट भी करना, हाथ उठा देना, पूरे मोहल्ले में तमाशा बनाना मेरा। सब लोग वहाँ पे मतलब मुझे बेचारी की नज़र से ही देखते हैं, सारे मोहल्ले वाले लोग बोलते हैं बेचारी का कैसा किस्मत है, लव मैरिज करके आई है, फिर भी पता नहीं पति अच्छे से नहीं रख रहा है। सो मैम ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हुई बर्दाश्त, और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, और फिर मैं अपनी माँ के पास आ चुकी हूँ। अच्छा, जब आपके साथ ऐसे बिहेवियर करते थे तो क्या आपकी सास, ससुर या देवर, ननद कोई भी तो ससुराल में होंगे, वो लोग क्या रोक-टोक नहीं करते थे? मैम मेरे फैमिली वाले नीचे रहते हैं, जो चाचा ससुर सास चाची सास ससुर हैं वो लोग। तो वो लोग बहुत समझाते हैं इनको, तो नहीं समझते हैं वो बस वही चीज़ें करते हैं जो उनके दिल में रहता है, और फिर अब उन लोगों ने भी समझाना छोड़ ही दिया है। वो कहते हैं कि अब कितना समझाओ अब आपकी अपनी सास नहीं है? मेरी अपनी सास है, बट सास के साथ भी इनका अच्छा नहीं चला, तो मेरी सास भी अभी इनसे अलग ही रहती है, वो अपने देवर के साथ रहती है। लोगों का कहना होता है कि महिला में ही गलती होती है, इसीलिए महिला का पति से नहीं पड़ता है और वो अलग रहती है। मैम महिलाओं में क्या गलती रहती है? महिलाएं तो अपनी माँ को छोड़ के अपने पति के पास आती है, ये सोच के कि शायद जैसा उनका मायका रहा, उस उतना प्यार उनको एटलीस्ट अपने हस्बैंड से मिले, या फिर थोड़ा बहुत कम ही मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी वाइफ के साथ एक आपने उसको एक नौकरानी समझ लिया, या गुड्डा गुड़िया खेल जैसा हम रखेंगे वैसे ही वो रहेगी। उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको अच्छे से रखो। आप जितना उसके लिए 2% करोगे, तो वो आपको 10% एक्स्ट्रा देगी। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको कुछ भी समझ लो, बस बेइज्जती करते रहो, और बार बार वो लड़की बर्दाश्त करती रहे। 8 साल हो चुके हैं मैक्सिमम मेरी शादी को, और 8 साल से यही सब चीज़ें चल रही है। स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत चीज़ें सही थी, उसके बाद लगातार ये सब चीज़ें होती रही, तो फाइनली मुझे लगा कि यार ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं एक सुकून की ज़िंदगी जीऊँ, और फिर अगर कम ही खाऊँ, कम ही मतलब करूँ, बट ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है कि जिसमें मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो मैं नहीं हूँ वहाँ पर। आपकी शादी कैसे हुई थी? शादी मैम लव मैरिज थी मेरी। कैसे लव मैरिज किए थे? मैम मैं पढ़ती थी वहाँ पे, कोचिंग जाती थी, सो ये इनको मैं शायद पसंद आ गई, या जो भी उनने मुझे देखा हो। तो ये काफ़ी दिनों तक मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे काफ़ी बार मना भी किया कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, आप जाओ यहाँ से। सो वो बार बार आ जाते थे, लेकिन कुछ टाइम तक तो ये बस पीछा करते रहे। उस समय क्या था कि मेरी एज भी कम थी, मैं 20 साल की नहीं, जब मुलाकात हुई थी तब तो मैं 16 या 17 साल की थी। सो उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी। एक होता है कि उस टाइम पे कोई लड़का अच्छा दिखता है, तो धीरे धीरे बार बार वही चीज़ें हो रही थी, सो मुझे भी थोड़ा अट्रैक्शन हो गया, और मैं भी धीरे धीरे मतलब यही सब चीज़ें होती रही, तो फिर मेरी भी उनसे फ्रेंडशिप हो गई, और फ्रेंडशिप फिर प्यार में कब बदल गया पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद फिर मैं अपने घर कोलकाता चली गई थी, मेरे पापा का ट्रांसफ़र वाला जॉब था, तो झांसी में थे उस समय हम लोग। और फिर उसके बाद कोलकाता चले गए, फिर बातें होती ही रही। फिर उसके बाद टाइम जब हुआ, तो वो उनने मेरे पापा से बात किया शादी के लिए, और फिर इनके पापा से भी बात हुई, तो फिर लव विद अरेंज मैरिज हो गई। मतलब दोनों ही फैमिली एग्री थे उस समय, तो फिर शादी हो गई थी। शादी के बाद फिर कुछ दिनों तक ठीक रहा, फिर एकदम से बोलते हैं मुझसे शादी के बाद कि तुम्हें अपनी फैमिली वालों से बात नहीं करना है, रिश्ता नहीं रखना है। ये क्या बात हुई? मैं जब आपकी फैमिली वालों से अच्छे से बात कर रही हूँ, उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो आपका क्या मतलब है कि आप मेरे घर वालों से मना करो कि मैं क्यों नहीं बात करूँ? और ऐसा तो नहीं कि मेरे घर वाले आपके खिलाफ कुछ गलत बातें बोल रहे हैं।
तो मेरा था कि ठीक है, मैं अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं उनके घर नहीं जाऊँगी, एटलीस्ट बात तो करने दो। तो बात करने के लिए भी उनको था कि नहीं, बात भी नहीं करना है। एक बार तो मैंने अपनी बहन से बात किया छुप-छुपा के बहुत मुश्किलों से, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया, उन्होंने मेरा फ़ोन ही लेके पूरा तोड़ दिया। तो ऐसी थी, ज़बरदस्ती नहीं करना है तो नहीं करना है, मैं दिन भर अकेले घर में रहती हूँ, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो ठीक है वो सब चीज़ें ठीक है, बट एटलीस्ट मैं अपनी मम्मी से या अपने सिस्टर से एक सुकून भरी बातें कर सकती हूँ, तो वो भी चीज़ें मना उन्होंने कर दी थी। फिर मैंने वो भी किया लास्ट में, मुझसे मम्मी लोग ने बोला कि बेटा अपने हस्बैंड को देखो, हम लोग तो चलो परिवार है, ठीक है। फिर मैंने भी कहा कि ठीक है चलो, हस्बैंड है, उनको मुझे रिश्ता निभाना था, रिश्ता लेके चलना था। मैंने भी कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी बहन से, अपनी मम्मी से तो बहुत कम बात करती थी, और बहन भाई सबसे तो टोटली बात करना छोड़ ही दिया था, सिर्फ उनकी कहने पे, क्योंकि उनको पसंद नहीं था। लेकिन उसमें भी उनको पता नहीं किस बात की थी, अब मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, उसमें भी वो मुझसे लड़ते थे कि तुमने अपनी मम्मी से पता नहीं क्या बात किया। अब इस छोटी छोटी बातों पे मैम बताइए, मैं सब रिश्ता निभा रही हूँ अच्छे से, तो मैं अपनी माँ से भी बात नहीं कर सकती हूँ क्या? फिर उसके बाद भी वही सेम चीज़ें उनकी चलती रही, गालियाँ-वालियाँ, मारना-पीटना, ड्रिंक करना। बस ठीक है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी जिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, बट मुझसे ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही थी, सो मैं फाइनली आ गई अपनी माँ